branch of chemistry which deals with extraction of element from their ore. So lesson number 8, metallurgy. Okay, so elements, क्या होता है elements? What is meant by elements? The native form of element are called as elements. So elements generally होते हैं in combined form. कौन से form में होते हैं? Combined form. Only few metals are present in their original form, मतलब free form. Okay, only some metals are occur in a free form, जो है gold and platinum. Okay, gold and platinum are the element which are present in a free, क्योंकि ये कैसे है? Inert element है. Inert है मतलब ये किसी के साथ react नहीं होते. That's why they are freely occur in the earth crust. लेकिन बाकी के जितने भी metals है, they are always present in a combined form. They either are present as sulfide, they are all either present as oxide, they are either present as nitride, nitrates, sulfide, then halides, carbonates. Okay, so जितने भी एलिमेंट अर्थ क्रस्ट में होते हैं, they are mainly, बेटा लिखो मत, पहले समझ लो, they are mainly present in a combined form. It means they are either present in a sulfide or sulfide, they are present as a oxide, they are present as a nitride or nitrates, they are present as a halide या carbonate inside the earth crust. अभी हम एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं और एक्सट्रैक्शन करके एलिमेंट्स को निकालना है, लेकिन अभी वो एलिमेंट जो है वो फ्री फॉर्म में नहीं है. ठीक है, अभी सोडियम चाहिए, लेकिन सोडियम इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ सोडियम क्लोराइड. हमें कैल्शियम चाहिए, लेकिन कैल्शियम इज प्रेजेंट इन द प्रेजेंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. तो हम यूज कर सकते हैं क्या? ना. अभी हमें क्या करना है, उस एलिमेंट से, मतलब वो जो और मिनरल्स होते हैं, ठीक है, उससे क्या करना है, हमें एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. गॉट इट? जैसे कैल्शियम कार्बोनेट से कैल्शियम को निकालना या सोडियम क्लोराइड से सोडियम को रिमूव करना, और इस प्रोसेस को कहा जाता है मेटलर्जी. क्लियर? व्हाट इज मीन बाय मेटलर्जी? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री व्हिच डील्स विद एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट फ्रॉम देयर ओर्स एंड मिनरल्स नहीं करते, क्योंकि मिनरल्स प्रॉफिटेबल नहीं है. मिनरल्स से एक्सट्रैक्शन प्रॉफिटेबल नहीं है. ओर से अगर एक्सट्रैक्शन करोगे तो प्रॉफिटेबल है. ओके, तो व्हाट इज मेटलर्जी? Extraction of metal from their ore. It is a branch of chemistry which deals with extraction of metal from their ores is called as metallurgy. अभी मेटलर्जी में मेटलर्जी इंजीनियरिंग पे आ गया. ओके, so let's mark the deleted portion of this lesson. I think physical properties of metal deleted. Non-metal deleted. Physical properties of non-metal deleted. Wait. Okay, then think about it. मतलब पूरा पहला पेज से डिलीटेड है. ओके, think about के नीचे का थोड़ा सा ओके, वो हम पूरा पढ़ेंगे, डोंट वरी. हम पूरा, क्योंकि अगर प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े तो क्या पढ़ना है. ठीक है, देन व्हाट इज द रिलेटेड नेक्स्ट? पेज नंबर 94. पेज नंबर 44 में ट्राई दिस. डू यू नो? ठीक है, मतलब वो पूरा जो है ऑपरेटर्स, केमिकल एंड प्रोसीजर, वो पूरी डिलीटेड है, बिकॉज इट इज अंडर ट्राई दिस. ओके, सो मैं कैंसिल कर लो. ऑपरेटर्स, केमिकल, प्रोसीजर, ठीक है, तीनों भी डिलीटेड है. और ऊपर जो है डू यू नो, वो भी डिलीट है. देन नेक्स्ट वन इज पेज नंबर 95. ट्राई आउट एंड थिंक अबाउट इट. फर्स्ट रिएक्शन का जो दिखाया ना, फर्स्ट रिएक्शन पूरी है. नहीं, फर्स्ट वाला नीचे का है ना, इसके लिए वो पूरा है. सोडियम पोटेशियम, वो कैंसिल है, वो है स्टार्टिंग के थिंक लाइन कैंसिल है. ओके, तो सोडियम पोटेशियम मेटल रिएक्ट रैपिडली विगरसली विद वाटर एंड लिबरेट हाइड्रोजन गैस, और उसके नीचे के दो रिएक्शंस रिलेटेड. ओके, अच्छे से मार्क करो क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है. किया सबने? मतलब फर्स्ट
वो लाइन और उसके दो रिएक्शन. देन आफ्टर पेज नंबर 96. Try this. Apparatus again. Apparatus chemical procedure. तीनों भी डिलीटेड है. Apparatus procedure. ठीक है. Chemicals. Then पेज नंबर 97. कुछ भी नहीं है. Then पेज नंबर 98. कुछ भी नहीं है. पेज नंबर 99. कुछ भी डिलीटेड नहीं है उसमें भी. डायरेक्टली 108. Nothing is deleted. 101. वो तो ठीक है. डायरेक्टली कम टू द पेज नंबर 108. Do you know and collect the information. ठीक है. तो सब कुछ पढ़ना है. So let's start. So elements are classified into how many types? 6 types. 3 types. Metals, non-metals and metalloids. Metals means the element which has tendency to donate electrons are called as metal. Metal which has tendency to accept electrons are called as non-metals. And the elements which behave as both metals and non-metals are called as metalloids. Clear? What is elements? The native form of any substance is called as element. It is a simple made up of single atom only. Elements are classified into 3 types. Metals, non-metals, metalloids. Element को कैसे पहचानोगे? ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, वो कौन है? ऐसे एलिमेंट जिनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, और ऐसे एलिमेंट जो मेटल की तरह भी है नॉन मेटल की तरह भी है, उनको हम क्या कहेंगे? मेटल्स. ओके. तो दिस एलिमेंट्स में पर्टिकुलरली मेटल्स, जो आपको पता है, आपने एसपीडीएफ ब्लॉक देखा है, और सिर्फ पी ब्लॉक ऐसा एक ब्लॉक है जिसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स प्रेजेंट है. बाद में एस ब्लॉक में भी मेटल्स है, डी ब्लॉक में भी मेटल है, और एफ ब्लॉक में भी मेटल्स है. तो मेजॉरिटी ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स. मतलब सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है? तो अर्थ इज अ रिच सोर्स ऑफ मेटल. अर्थ में ज्यादातर मेटल प्रेजेंट है, बट दे आर प्रेजेंट इन अ कंबाइंड फॉर्म एज अ sulfates, oxide, nitride, nitrates, halides, carbonate, bicarbonates, etc. Only few metal like gold and platinum are free. They originally present as a platinum. They are originally present as a gold. सिर्फ उनका प्योरिफिकेशन करना पड़ता है. अभी ऐसे एलिमेंट को हमें निकालना है, तो इट इज अ चैलेंजेबल. एंड जो चैलेंज हम करते हैं केमिस्ट्री में, क्या करते हैं कि हम ऐसे एलिमेंट को से सेपरेट करते हैं. मतलब ऑक्साइड फॉर्म से सेपरेट करते हैं, सल्फाइड फॉर्म से सेपरेट करते हैं, एंड उस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को कहते हैं मेटलर्जी. ओके. सो लेट डिस्कस द the physical properties of metals and non-metals. Metals are hard to soft. Yes, some are very hard, but some are very soft, like sodium, which can be cut with the knife. Okay, generally they are solid, but some are liquid, like mercury, gallium. Yes. Okay, they are good conductor of heat and electricity. They are malleable, they are ductile, they are lustrous, they are sonorous. Okay, they are having high density, that's why they are heavy. They are having high melting point, some having low melting point because some are hard, while some are soft. जो hard है उनका melting point high होगा, जो soft है उनका melting point low होगा. And then non-metals. Non-metals are again hard to soft. Hard में diamond. Yes. Okay. They are solid, liquid and gas. ठीक है. They are present all three states. ठीक है. Solid में carbon, sulfur, silicon. Okay. Liquid में bromine. Yes. Iodine is also solid. Then gas में hydrogen, oxygen, nitrogen, chlorine, fluorine, all inert gas. Yes. They are non-conductor of except graphite, which is a good conductor of electricity. Diamond, which is a good conductor of heat, not electricity, heat. Okay. Then they are non-sonorous. They are क्या कहेंगे? They are brittle. They are break down into pieces. Yes. Then they are low melting. They are having high to low.
ठीक है, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, अगेन दे हैव हाई टू लो मेल्टिंग पॉइंट, दे आर नॉन डक्टाइल, नॉन मेलेबल, क्लियर, नॉन lustrous except that our iodine is a crystalline solid. So these are the physical properties of metals and non-metals, which you have already studied in 8th standard in the lesson metal and non-metal. Now in this lesson we are going to learn about the chemical properties of metal. Okay, so metal are reactive, they lose electron easily and become positively charged ion, hence they are called as electropositive element. So metals are also called as electropositive elements. Why they are called as electropositive elements? Because metals have tendency to lose electron, have tendency to लूज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद, दैट इज लॉस करने के बाद कौन सा चार्ज डेवलप होता है? सो मेटल डोनेट इलेक्ट्रॉन, अभी मैं n+ दे रही हूँ क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा तो एक पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे तो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो क्या होगा? Na++ 1 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज बनेगा? Mg2+ 2 इलेक्ट्रॉन। एल्यूमिनियम कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है तो एल्यूमिनियम Al+3 इलेक्ट्रॉन, अभी 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया इसलिए, तो कौन सा एलिमेंट है मेटल्स, कौन सा चार्ज फॉर्म हुआ देखो? सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स कैसे होते हैं मेटल्स? सो मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, क्लियर? सो रिएक्शंस ऑफ मेटल, सो फर्स्ट इज रिएक्शंस ऑफ मेटल। सो पहले देखेंगे रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। So you know that oxygen is very reactive. Yes. Because oxygen having high electronegativity. After fluorine, oxygen is the most electronegative element. मतलब जो सब्सटेंस, जो भी कुछ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा, उसके ऑक्सीजन को रिएक्ट होना ही, मतलब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने ऑक्सीजन को नक्सलवादी बोला था और फ्लोरीन को आतंकवादी, याद है? क्योंकि फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। समझ में आ रहा है? सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है फ्लोरीन, सेकेंड नंबर का है ऑक्सीजन। तो ड्यू टू इट्स हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन इज हाईली रिएक्टिव। ऑल द मेटल्स एंड ऑल द नॉन मेटल्स, इवन मेटोलॉइड, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन एंड फॉर्म, क्या फॉर्म करेगा? ऑक्साइड। क्या करेगा? ऑक्साइड। ओके, सो मेटल्स react with oxygen and form oxide. Obviously ऑक्सीजन के साथ ऑक्साइड, नाइट्रोजन के साथ नाइट्राइड, सल्फर के साथ सल्फाइड, हैलोजन के साथ हैलाइड। So metals react with oxygen and form oxide. Okay, metals combine with oxygen on heating and form oxide. Sodium and oxygen are potassium are very reactive metals. So sodium combined with oxygen to form sodium oxide. क्या फॉर्म करेगा? सोडियम ऑक्साइड ऑफ द फॉर्मूला N2O, Na2O। क्या फॉर्मूला है? प्लीज अभी ध्यान देना कि आपको फॉर्मूला बनाना कैसे है। ओके, वो वाला बनाना नहीं, मतलब कैसा लिखना है, याद कैसे रखना है। अभी आपको पता है ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, मतलब सोडियम की वैलेंसी 1। लेकिन ऑक्सीजन को हम मोनोएटॉमिक नहीं लिख सकते, ऑक्सीजन ऑलवेज प्रेजेंट एज अ डायटोमिक। सो 2 × 2 4, मतलब ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 4। अगर 4 के लिए 4 ही सोडियम चाहिए। जब तक दोनों की वैलेंसी सेम नहीं होती तब तक कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। इसलिए समझ में आया हमने 4 सोडियम एटम क्यों लिए? क्योंकि ऑक्सीजन इज अ डायटोमिक, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो 2 ऑक्सीजन की वैलेंसी 4, तो एक
ऑक्सीजन एटम मतलब O2 मॉलिक्यूल को कितने सोडियम लगेंगे? 4। और अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन का 2, इसलिए सोडियम भी कितने लगेंगे? 2। समझ में आया? जब तक वैलेंसी सेम नहीं होती तब तक कंपाउंड फॉर्म नहीं हो सकता। व्हाट इज द नेम ऑफ कंपाउंड? सोडियम ऑक्साइड। तो कौन इजीली रिएक्ट होते हैं ऑक्सीजन के साथ? सोडियम एंड पोटेशियम इजीली रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म ऑक्साइड। सोडियम इतना रिएक्टिव है कि आपने ऐसे ही उसको छोड़ दिया, इट कैचेस फायर। इट इज हाईली रिएक्टिव, मतलब उसको आपको जलाने की भी जरूरत नहीं है। ओके, ऐसे ही छोड़ दिया तो सोडियम कैचेस फायर। इसीलिए सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। किसमें रखते हैं? बिकॉज ऑन एक्सपोजर टू द एयर सोडियम कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग, और क्या फॉर्म करता है? सोडियम ऑक्साइड, एंड दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज केप्ट इन अ केरोसिन। अंडरलाइन, इट इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केरोसिन, सोडियम इज ऑलवेज प्लेस्ड इन केरोसिन। क्या क्वेश्चन आता है? व्हाई सोडियम इज ऑलवेज प्लेस्ड इन केरोसिन? सोडियम कैच फायर when comes in contact with oxygen on exposure to ऑक्सीजन या एयर। एयर में क्या होता है? ऑक्सीजन। सो इट इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। अदरवाइज एक्सीडेंट हो जाएगा लेबोरेटरी में। सो आपको 11th में जब अगर साइंस ले रहे हो तो ये एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है आपको सोडियम के साथ, ठीक है? तो बी कॉशियस, आपके टीचर्स बता देते हैं। मुंह में हाथ नहीं डालना, नहीं वो भी लग रहा है ना आपके लिप्स को, दिस इज वेरी मास्क लगाओ। So sodium catches fire when exposure to oxygen, that is air, and start burning, और क्या प्रोड्यूस करेगा? सोडियम ऑक्साइड। ऐसे फ्यूम्स आते हैं सोडियम ऑक्साइड के। ओके, दैट्स व्हाई इट इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। Magnesium oxide is formed on burning with magnesium rebirth in the air. Magnesium oxide react with water to form alkali called as magnesium oxide. अभी देखो बेटा, ये जो मेटल ऑक्साइड बन रहा है वो बेसिक इन नेचर है। ओके, मेटल ऑक्साइड्स आर, अभी सोडियम रिएक्ट हुआ, क्या बना? सोडियम ऑक्साइड। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा क्या फॉर्म होगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगेन एक मैग्नीशियम ऑक्सीजन के वैलेंस से 2, 2 मैग्नीशियम की 4, मैग्नीशियम की 2 होती है तो 2 × 2 4। ठीक है, फॉर्मूला लर्न कर लेना। ट्वाइस MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। अभी अगर मैंने सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया, सोडियम ऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व किया तो क्या बन रहा है? NaOH। 2 है, देखो बराबर है, 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 सोडियम। या मैंने मैग्नीशियम को वाटर में डिसॉल्व किया, क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या है? MgOH ट्वाइस। क्या फॉर्म हो रहा है? बेस। दोनों भी हाइड्रोक्साइड फॉर्म हो रहे हैं विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। इसका मतलब अगर मेटल ऑक्साइड को मैंने वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो क्या मिल रहा है मुझे? मतलब ये ऑक्साइड का नेचर क्या है? बेसिक। तो मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड कैसे होते हैं? क्यों होते हैं? अगर आपको क्वेश्चन आया कि व्हाई मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर, बिकॉज व्हेन मेटल ऑक्साइड डिसॉल्व इन वाटर दे फॉर्म बेस, जिसको दूसरा क्या कहते हैं? अल्कली। कौन सी कली? ओके, अल्कली। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज बेसिक। दे आर बेसिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड है? बेसिक ऑक्साइड। तो एक हम लाइन लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्म ऑक्साइड विच इज basic in nature. Why basic in nature? Because when they are dissolved in water they form base, also called as alkali. कली भी पूछा और बेस भी पूछा, मतलब अल्कली पूछा या बेस पूछा, दोनों में वन एंड द सेम थिंग। ओके, जिनका pH के ऊपर होता है उसको अल्कली कहते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कॉल्ड एज अल्कली। क्लियर? किसी को प्रॉब्लम इसमें?
राइट डाउन. इजी एंड इंटरेस्टिंग. ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन है, बराबर ध्यान देना, अच्छे से करना. रिएक्शन, आज से आपका होमवर्क, यू हैव टू राइट द रिएक्शन ट्वाइस. जो भी रिएक्शन हो रहा है, जैसे आप एडिंग डालोगे रिएक्शन विद ऑक्सीजन, और जितने भी रिएक्शंस आ रहे हैं वो 2-2 बार लिखने हैं. ठीक है. देन बी का वो है क्या, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर ऑपरेटर्स एंड केमिकल प्रोसीजर. कैन आई रब दिस साइड, ये वाली. अच्छा लिख लो. तो हम क्या निकेल्स की जनरल रिएक्शंस बना सकते हैं. मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड. ठीक है, दिस इज द जनरल रिएक्शन. मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, मेटल ऑक्साइड. जैसे जेड एंड जिंक प्लस ऑक्सीजन जिंक ऑक्साइड. एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड. कैल्शियम प्लस ऑक्सीजन आयरन प्लस ऑक्सीजन फेरस ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड. 2 टाइप के ऑक्साइड बना. क्या हो गया, दिस साइड. हाँ, हो गया लिख के. नेक्स्ट इज रिएक्शन विद वाटर. सो डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट डिफरेंटली विद वाटर. ओके, सबके साथ सेम रिएक्शन नहीं है. सो द डिफरेंट मेटल्स रिएक्ट विद water, that is some are react with cold water, some react with hot water, and some is react with steam. It is depend upon the reactivity of the metal. जैसे हमने देखा था सोडियम पोटेशियम is highly reactive. Yes or no? So they are react with cold water and form hydroxide. Sodium hydroxide, potassium hydroxide with liberation of hydrogen gas. Okay, so sodium and potassium react vigorously, मतलब readily with water, which is cold water, and form their hydroxide with release of hydrogen gas. ध्यान दो, ठीक है. सोडियम पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल. दे रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर और क्या बना रहे हैं उनके, हाइड्रोक्साइड. सोडियम फॉर्म sodium hydroxide, potassium form potassium hydroxide with the release of hydrogen gas. okay. Next one is calcium.
कैल्शियम रिएक्ट स्लोली विथ वाटर, ठीक है, स्लोली विथ वाटर एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन बबल्स आर रिलीज। अगर वही रिएक्शन अगर हमने हॉट वाटर के साथ किया तो क्या होगा, रिएक्शन विल बी फास्ट। कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन वेरी स्लो, लेकिन अगर हमने हॉट वाटर लिया तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। अगेन कैल्शियम फॉर्म, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। दोनों में रिएक्शन सेम है, लेकिन यहाँ पे कोल्ड वाटर है, यहाँ पे हॉट वाटर है, ठीक है। यही रिएक्शन कोल्ड वाटर के साथ भी हो सकती है, लेकिन कैसे रहेगी, स्लो। ओके, सो अगर हमने कोल्ड वाटर लिया तो रिएक्शन क्या होगी, स्लो। Now metal like aluminium, iron, zinc do not react either with cold water, either with hot water. दोनों के साथ रिएक्ट नहीं होते। कौन कौन, आयरन, aluminium and zinc. They only react with steam, मतलब gaseous form of water. So aluminium when react with steam, there is a formation of alumina. क्या फॉर्म हो रहा है, alumina, with the liberation of hydrogen gas. दिस इज कॉल्ड एज, इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कहते, क्या कहते हैं, एल्यूमिना, ठीक है। इट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड को एल्यूमिना कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको नाम ही है एल्यूमिना, कोई भी इसको एल्यूमिनियम ऑक्साइड नहीं कहते। तो मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, जिंक एंड आयरन डज नॉट रिएक्ट विद hot water or they only react with steam to give different type of product. Generally they form oxide. For example, aluminium when react with steam क्या form हो रहा है, alumina. Then zinc when react with steam, that is gaseous form of water, क्या form होगा, zinc is react with oxygen to form zinc oxide और क्या लिबरेट होगा, यहाँ पे भी एल्यूमिनियम किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, क्या बचा है, दिख रहा है, 3 नाइट्रोजन गैस बचे हुए। देन आयरन दैट इज Fe, किसके साथ रिएक्ट हो गया, स्टीम के साथ, ऑक्सीजन के साथ नहीं, स्टीम के साथ, which is a gaseous form of water. तो स्टीम रिएक्ट विद ऑक्सीजन और क्या रिलीज होगा, तो क्या फॉर्म होगा, Fe3O4 प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। इसको कहते हैं फेरिक ऑक्साइड। कौन सा ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड। क्लियर, ठीक है, विच इज अ करोजन ऑफ, बोलते ना, यस, दैट इज। सो different reactions are occur with water. Some metals react with cold water due to its high reactivity. कौन होते हैं cold water के साथ, सोडियम एंड पोटेशियम। they react with cold water form their hydroxide. सोडियम form sodium hydroxide, potassium form with the liberation of hydrogen gas. अब ये हाइड्रोजन गैस बन रहा है कि नहीं वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं। अभी ये टेस्ट ट्यूब है, सपोज मैंने टेस्ट ट्यूब में लिया है सोडियम के पीसेस, अभी क्या डाला मैंने उसके अंदर, पानी लेने के बाद क्या होगा, यहाँ पे NaOH फॉर्म हो जाएगा और क्या रिलीज होगा, हाइड्रोजन गैस। सो यू नो दैट हाइड्रोजन इज अ कलरलेस गैस। अगर आपने मास्टिक ली और यहाँ पे डाली लेके गए तो स्पार्क होगा, क्योंकि हाइड्रोजन इज अ कंबस्टिबल गैस। अगर आपने मास्टिक जला के इधर लेके गए, बोले क्या कैसे एकदम अनार कैसे होता है, वैसे हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस कैच फायर। समझ में आ रहा है, हाइड्रोजन गैस जलने लगेगा। अगर आपने मास्टिक इधर यहाँ पे लेके गए तो हाइड्रोजन गैस में जैसे अनार कैसे होता है वैसे ये ऐसे एक्सप्लोजन होगा। तो प्लीज अगर स्कूल में प्रैक्टिकल करोगे तो अपने टीचर के प्रेजेंस में करना, ओके। Then some metals react with hot water. They also react with, for example, calcium. Calcium also react with the cold water. लेकिन हमें पता है कैल्शियम जनरली एक्सोथर्मिक रिएक्शन शो करता है, इसीलिए अगर हमने कोल्ड वाटर लिया तो रिएक्शन कैसे होगी, लेकिन हमें स्लो की आदत है क्या, लेबोरेटरी में रिएक्शन कैसे चाहिए। इसीलिए अगर हमने थोड़ा सा हॉट वाटर मतलब
मतलब नॉर्मल थोड़ा सा टेम्परेचर 50-60 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया तो रिएक्शन क्या होगी? फास्ट। और क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगेन विद द रिलीज ऑफ हाइड्रोजन गैस। सो मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, जिंक do not react with cold water or hot water. They only react with steam because they are not so reactive towards water. ठीक है, ये metals reactive नहीं है किसकी तरफ? water की तरफ. They only react with steam. So aluminum when react with steam, aluminium when react with steam form aluminium oxide. And this aluminium oxide is called as एक चीज याद रखना, सब में हाइड्रोजन गैस रिलीज होगा ही होगा with the release of hydrogen gas. Zinc is react with water. क्या बन रहा है? Zinc oxide. Again with liberation of हाइड्रोजन गैस। iron react with water, that is steam. क्या प्रोड्यूस हो रहा है? Ferric oxide with liberation of हाइड्रोजन गैस। clear? Is it easy? Anybody having any problem? Okay, not at all. कहाँ पे बेटा? ये देखो देखा है ना 4 ऑक्सीजन बेटा, 4 ने H2O के सामने 4 रखा है तो ऑक्सीजन इधर Hg के पास लेके गए, बचा क्या है? 4H2। देखो लिखा है 4H2 और ऑक्सीजन आयरन के पास लेके गए, 4 ऑक्सीजन थे। वाटर शीतल, रिएक्शन जब तक बैलेंस नहीं होती तब तक कंपाउंड नहीं बन सकता। हर रिएक्शन बैलेंस है और याद रखना सिर्फ हमें ऑक्सीजन को लेके जाना है, हाइड्रोजन तो रिलीज होगा। ओके